नमस्कार दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया की सबसे एयर पोल्यूटेड सिटी होने का खिताब दिल्ली ने जीत लिया है। अब की बार AQI 700 पार है। सच कहा जाए तो दिल्ली इस वक्त एक गैस चैम्बर में कन्वर्ट हो चुकी है। continues to choke under hazardous air quality. It's smoggy, it's dusty, and it's पोल्यूशन इस हद तक खराब हो चुका है कि अगर दिल्ली में 100 लोग मरते हैं तो उनमें से 15 लोग सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से मरते हैं। मतलब 15% से ज्यादा मौतें सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही है। 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में एयर पोल्यूशन की वजह से 17 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई है। देखा जाए तो यह एयर पोल्यूशन कोविड से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है और सबसे भयानक बात यह है कि यह समस्या अभी इसी वक्त हमारे सामने खड़ी है। तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम 2 सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं। पहला सवाल, आखिर क्यों दिल्ली इतनी पॉल्यूटेड है, और दूसरा सवाल यह है कि दिल्ली के पॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या है। 2 सवालों के सॉल्यूशन ढूंढे उससे पहले हमें समझना बहुत जरूरी है। वो यह है कि दिल्ली अकेली सिर्फ भारत का सबसे पॉल्यूटेड शहर नहीं है। अगर आप वर्ल्ड के टॉप पॉल्यूटेड शहरों की लिस्ट ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1/3 से भी कई गुना ज्यादा ऐसे शहर है जो भारत में है और इसी समस्या से ग्रसित है। तो मैं इस वीडियो में इन सारे शहरों की बात नहीं करूंगा क्योंकि यह वीडियो जो है वो स्पेशली दिल्ली के लिए बनाया गया है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि इस वीडियो में हम दिल्ली पोल्यूशन के रीजन और सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। और हम इन 2 चीजों के बारे में बात करें उससे पहले हमें दिल्ली की ज्योग्राफी को समझना बहुत जरूरी है। इसी से हमें पता चलेगा कि दिल्ली बाकी सब शहरों को छोड़कर टॉप पर क्यों आती है। अगर हम दिल्ली की ज्योग्राफी को थोड़ा देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये शहर जो है वो इंडो गंगा मैदान में स्थित है। और अब इस शहर की लोकेशन खास इसलिए है क्योंकि एक तरफ ऊंची चोटियों वाला हिमालय आता है तो दूसरी तरफ अरावली पर्वतमाला आती है। और जहां दिल्ली बसी है वहां से होकर यमुना गुजरती है। और यह तीनों चीजें मिलकर दिल्ली को जो है वो जियोग्राफिकली कटोरे नुमा संरचना देते हैं। और यही कटोरे नुमा संरचना जो है वो दिल्ली में पॉल्यूशन को ट्रैप करने का काम करती है। अब होता यह है कि जब भी शरद ऋतु आती है तब भारत में उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें बहने लगती है और दिल्ली तक आते आते हवाएं जो है वो और ज्यादा कमजोर पड़ जाती है, जिसके कारण यहाँ पैदा होने वाला पॉल्यूशन जो है वो हवा के माध्यम से बहकर बाहर जा ही नहीं पाता है। और ये पहला कारण है ज्योग्राफी का। एक और ज्योग्राफी का कारण है जो दिल्ली को पॉल्यूटेड बनाता है, वह है टेम्परेचर इन्वर्जन। अब ये क्या है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे जैसे हम धरती की सतह के ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में गिरावट आती है। इसके कारण होता है कि धरती की सतह पर जो गर्म हवाएं है वो ऊपर उठ जाती है और ऊपर की ठंडी हवाएं जो है वो नीचे आ जाती है। और यह जो पूरा प्रोसेस है वो सर्दी पड़ने की वजह से ज्यादा हो नहीं पाता है, जिसके कारण दिल्ली की हवा दिल्ली के ऊपर ही फ्रीज हो जाती है। और यही कारण है कि दिल्ली आज गैस चैम्बर में कन्वर्ट हो चुकी है। और अब तक की हम इस कहानी में समझ चुके हैं कि दिल्ली में अगर थोड़ा सा भी कहीं पॉल्यूशन होता है तो वो दिल्ली से बाहर नहीं जाता है। और यही कारण है कि दिल्ली इस वक्त पॉल्यूशन के पीक पर खड़ी है। अब हम अपने सवाल पर वापस आते हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन फैलने के मेन कारण कौन कौन से हैं। सबसे पहला कारण है व्हीकल पॉल्यूशन, क्योंकि यह अकेला स्रोत है जहां से 50% से भी ज्यादा पॉल्यूशन आता है। क्योंकि दिल्ली में प्रत्येक दिन लाखों की संख्या में व्हीकल चलते हैं जो फॉसिल फ्यूल बर्निंग या अन्य तरीकों से आधे से ज्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं। और दूसरा कारण है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, क्योंकि दिल्ली में ऐसी कई सारी फैक्ट्रीज और दुकानें हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करती है और पॉल्यूशन फैलाती है। और दिल्ली में 300 किलोमीटर के दायरे में 11 कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट है और ऐसी छोटी मोटी 35 इकाइयां हैं जिनमें से 15 सल्फर डाइऑक्साइड का उपचार नहीं करती है। और इस रिपोर्ट की माने तो ये प्रति वर्ष 281 किलोटन सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है। सारा पॉल्यूशन कहा जाता है दिल्ली के वायुमंडल में। और अब तीसरा कारण है बर्निंग गार्बेज। दिल्ली में इस वक्त 7 छोटे बड़े कचरे की पहाड़ है जिनमें से 3 बड़े हैं, भलसवा, ओखला और गाजीपुर। और इन सारे कचरे के पहाड़ों के आसपास आग जलती रहती है और इन सब का धुआं भी कहा जाता है दिल्ली के वायुमंडल में। चौथा कारण है स्टेबल बर्निंग। अब यह सीजन जो है वो नई फसलों को उगाने का है, इसलिए किसान खेत को जल्दी खाली करने के लिए फसल लेने के बाद पीछे जो पराली बचती है उसे जला देते हैं ताकि वो अगली फसल जल्दी बो सके। अब होता यह है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पर जो पराली जलाई जाती है उसका
धुआं भी दिल्ली में पहुंच जाता है, दिल्ली को और ज्यादा पॉल्यूटेड बनाता है। अब बात करते हैं पांचवें कारण की, वो है कंस्ट्रक्शन। अब हम जानते हैं कि दिल्ली में कंस्ट्रक्शन गतिविधियां जो है वो हर दिन ज्यादा मात्रा में हो रही है, जैसे मिट्टी खोदना, ट्रेचिंग, पाइलिंग, सड़क निर्माण। ये गतिविधियां जो है वो पॉल्यूशन ज्यादा फैलाती है। यही वो 5 कारण है जहां से दिल्ली में 90% से ज्यादा पॉल्यूशन आता है। क्योंकि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की माने तो दिल्ली के पॉल्यूशन का मेन कारण स्थानीय प्रदूषण ही है, जिनकी हमने बात की है। अब यहाँ तक तो ठीक है कि पॉल्यूशन कहाँ से आ रहा है हमें पता चल गया है, लेकिन असली बात जो है वो ये है कि इस पॉल्यूशन को रोका कैसे जाए। क्योंकि जब भी पॉल्यूशन को रोकने की बात आती है तो हमें लगता है ये बहुत ज्यादा कठिन है। अब यही वो क्षेत्र है जो विकास की सूचक माने जाते हैं। अब इन्हें बंद तो हम कर नहीं सकते, लेकिन मैं बता दूं कि अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो आपको पता चलेगा यह समस्या जो है वो नई नहीं है। क्योंकि वॉशिंगटन डीसी, लंदन, मैक्सिको, यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी देश चाइना का बीजिंग भी 2013 में इसी समस्या से ग्रसित था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सब वो सफल उदाहरण है जिन्होंने पॉल्यूशन को कंट्रोल किया है। उदाहरण के तौर पर हमारे पड़ोसी देश की राजधानी बीजिंग को देख लीजिए, जहाँ 2007 में पॉल्यूशन स्टार्ट हुआ और 2013 तक यहाँ रहने लायक स्थितियां नहीं थी। लेकिन हम देखते हैं कि चीनी सरकार ने 2.5 बिलियन लगाकर इस शहर की हवा को साफ किया। और अब बात करते हैं कि दिल्ली की हवा जो है वो कैसे साफ हो सकती है। सबसे पहला कारण है व्हीकल पॉल्यूशन। इसका सीधा सा सॉल्यूशन है कि सरकार को वो सारे व्हीकल जो फॉसिल फ्यूल से चलते हैं उन्हें ई व्हीकल में कन्वर्ट करना होगा और सार्वजनिक वाहनों में सुधार लाना होगा और लोगों को प्रोत्साहित करना होगा कि वो भी सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें। और दूसरा कारण है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। इसमें यह कर सकते हैं कि फैक्ट्रियों को शहर से बाहर स्थापित किया जाए और जहां तक बात है थर्मल पावर प्लांट की, उन्हें तो बंद ही किया जाए और उनकी जगह हाइड्रोजन पावर प्लांट या किसी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल किया जाए। तीसरा कारण है कचरे को जलाना। अब जो कचरे के ढेर है दिल्ली के अंदर और बाहर, उन्हें वहां से हटा दिया जाए और कचरे के लिए ऐसी फैक्ट्रियां बनाई जाए जो कचरे को रीयूजेबल बनाए। और चौथा कारण है पराली जलाना। अब पराली किसान इसलिए जलाते हैं क्योंकि अब उनके पास समय कम होता है। अब ऐसे में पराली काटने वाली मशीनें अगर उनके पास ज्यादा हो तो वो पराली को जलाएंगे नहीं। इसलिए सरकार को मल्चरों की कीमतें कम करके ज्यादा संख्या में मल्चरों को बेचना होगा। मैं आपको बता दूं कि पराली वेस्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इससे बायोडीजल बना सकते हैं, जुगाली करने वाले पशुओं को खिला सकते हैं, इससे खाद भी बनाया जा सकता है। तो हमें पराली जलाने की बजाय इन सब चीजों में यूज करनी चाहिए, न कि इसे जलाना चाहिए। पांचवा कारण है कंस्ट्रक्शन। अब सरकार को इसे रोकने की बजाय मजबूत कानून लेके आने चाहिए और कंस्ट्रक्शन साइटों पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए और ऐसे कानून बनाए जो पॉल्यूशन को कम करते हो। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पर धूल को पानी छिड़क कर रखे या उसे ढक कर रखे और कम धूल वाले उपकरण जैसे हिपा फिल्टर के वैक्यूम यूज करे और ऐसे और छोटे छोटे काम करके पॉल्यूशन से निजात पाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि दिल्ली जो है वो अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं का विषय बन चुकी है। अब ये सब जो चल रहा है इनके बीच सरकार क्या कर रही है? सरकार ये कर रही है कि एक्यूआई सेंटर के आगे पानी डालकर रीडिंग को कम दिखाने में लगी हुई है। इसके बजाय अगर आज इन्होंने सही नीतियां बना दी होती तो आज पॉल्यूशन कम हो चुका होता। और अब बात आती है उन लोगों की जो दिल्ली में शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं उन्हें बिल्कुल भी गलत नहीं मानता, क्योंकि ये बात जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट की है, जो कहता है कि स्वच्छ पर्यावरण हमारा अधिकार है और ये अधिकार जो है वो हमसे इस वक्त छीना जा रहा है और उसके लिए लड़ना तो बनता ही है। वैसे ऐसी हालत जब चाइना में हुई थी तब वहां भी ऐसे ही प्रोटेस्ट हुए और बाद में सरकार ने खुद ठीक किया वहां की हालात को। और मुझे आशा है कि भारत की गवर्नमेंट भी कुछ स्टेप लेगी और इन सब चीजों को जो पॉल्यूशन फैला रहे इन पर कंट्रोल करेगी। वैसे दिल्ली के बारे में आपके क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।